रेडी स्टार्ट। इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था। खोखरों के विरुद्ध इल्तुतमिश की कार्यकुशलता से प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी ने उसे अमीरुल उमरा नामक महत्वपूर्ण पद दिया। अकस्मात मृत्यु के कारण ऐबक अपने किसी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर सका था। अतः लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने ऐबक के विवादित पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया, परंतु दिल्ली के तुर्की सरदारों एवं नागरिकों के विरोध के फलस्वरूप ऐबक के दामाद इल्तुतमिश, जो उस समय बदायूं का सूबेदार था, को दिल्ली आमंत्रित कर राज्य सिंहासन पर बैठाया गया। आराम शाह एवं इल्तुतमिश के बीच दिल्ली के निकट जर नामक स्थान पर संघर्ष हुआ, जिसमें आराम शाह को बंदी बनाकर हत्या कर दी गई और इस तरह ऐबक वंश के बाद इलबारी वंश का शासन प्रारंभ हुआ। सुल्तान का पद प्राप्त करने के बाद इल्तुतमिश को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अंतर्गत इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम कुतुबी अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के समय सरदार तथा मुइज्जी अर्थात गोरी के समय के सरदारों के विद्रोह का दमन किया। इल्तुतमिश ने इन विद्रोही सरदारों पर विश्वास न करते हुए अपने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट या संगठन बनाया, जिसे तुर्कान-ए-चिहलगानी का नाम दिया गया। इस संगठन को चरगान भी कहा गया है। इल्तुतमिश के समय में ही अवध में पीरथू विद्रोह हुआ। 1215 से 1217 ईस्वी के बीच इल्तुतमिश को अपने दो प्रबल प्रतिद्वंदी एल्दौज और कुबाचा से संघर्ष करना पड़ा। 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने एल्दौज को तराइन के मैदान में पराजित किया। 1217 में इल्तुतमिश ने कुबाचा से लाहौर छीन लिया तथा 1228 में उच्च पर अधिकार कर कुबाचा से बिना शर्त आत्मसमर्पण के लिए कहा। अंत में निराश कुबाचा ने सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस तरह इन दोनों प्रबल विरोधियों का अंत हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के भय से भयभीत होकर ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी वहां से भागकर पंजाब की ओर आ गया। चंगेज खां उसका पीछा करता हुआ लगभग 1220 से 21 ईस्वी में सिंध तक आ गया। उसने इल्तुतमिश को संदेश दिया कि वह मंगबरनी की मदद न करे। यह संदेश लेकर चंगेज का दूत इल्तुतमिश के दरबार में आया। इल्तुतमिश ने मंगोल जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारी से बचने के लिए मंगबरनी की कोई भी सहायता नहीं की। मंगोल आक्रमण का भय 1228 ईस्वी में मंगबरनी के भारत से वापस जाने पर टल गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद अली मर्दान ने बंगाल में अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया तथा अलाउद्दीन की उपाधि ग्रहण कर ली। 2 वर्ष बाद इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका पुत्र हिसामुद्दीन इवाज उत्तराधिकारी बना।
उसने गयासुद्दीन आजिम की उपाधि ग्रहण की तथा अपने नाम के सिक्के चलाए और खुतबा पढ़वाया। 1225 में इल्तुतमिश ने बंगाल के स्वतंत्र शासक हिसामुद्दीन इवाज के विरुद्ध अभियान किया। इवाज ने बिना युद्ध के ही उसकी अधीनता में शासन करना स्वीकार कर लिया, पर इल्तुतमिश के दिल्ली वापस लौटते ही उसने पुनः विद्रोह कर दिया। इस बार इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद ने 1226 ईस्वी के लगभग उसे पराजित कर लखनौती पर अधिकार कर लिया। 2 वर्ष के उपरांत नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद मलिक इख्तियारुद्दीन बल्का खिलजी ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार कर लिया। 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इस विद्रोह को दबाया। संघर्ष में बल्का खिलजी मारा गया और इस तरह एक बार फिर बंगाल दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर तथा 1227 ईस्वी में परमारों की राजधानी मंदौर पर अधिकार कर लिया। 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किले पर घेरा डालकर वहां के शासक मंगल देव को पराजित किया। 1233 ईस्वी में चंदेलों के विरुद्ध 1234-35 ईस्वी में उज्जैन एवं भीलसा के विरुद्ध उसका अभियान सफल रहा। इल्तुतमिश के नागदा के गुहिलोतों और गुजरात के चालुक्यों पर किए गए आक्रमण विफल हुए। इल्तुतमिश का अंतिम अभियान बामियान के विरुद्ध हुआ। अप्रैल 1936 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश की सम्मान में खिलअत एवं प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। खलीफा ने इल्तुतमिश की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने जीते थे। साथ ही खलीफा ने उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि भी प्रदान की। प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद इल्तुतमिश वैध सुल्तान एवं दिल्ली सल्तनत एक वैध स्वतंत्र राज्य बन गया। इस स्वीकृति से इल्तुतमिश को सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाने और दिल्ली के सिंहासन पर अपनी संतानों के अधिकार को सुरक्षित करने में सहायता मिली। खिलअत मिलने के बाद इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की। बयाना पर आक्रमण करने के लिए जाते समय मार्ग में इल्तुतमिश बीमार हो गया। अंततः अप्रैल 1236 में उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा और उसमें सुधार किया। इल्तुतमिश प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए, जिसने सल्तनत कालीन 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल चलवाया।
इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा आरंभ किया। सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में किया है। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर कुछ गौरवपूर्ण शब्दों को अंकित करवाया, जैसे शक्तिशाली सुल्तान, साम्राज्य व धर्म का सूर्य, धर्मनिष्ठाओं के नायक के सहायक। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था का प्रचलन किया और अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश की न्यायप्रियता का वर्णन करते हुए इब्न बतूता लिखता है कि सुल्तान ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई, जिनके गले में घंटियां लगी थी, जिसको कोई भी व्यक्ति बजाकर न्याय की मांग कर सकता था। मोहम्मद जुनैदी और फखरुल इस्लामी की मदद से इल्तुतमिश के दरबार में मिन्हाज उल सिराज मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण मिला था। मिन्हाज उल सिराज ने इल्तुतमिश को महान, दयालु, सहानुभूति रखने वाला, विद्वानों एवं वृद्धों के प्रति श्रद्धा रखने वाला सुल्तान बताया है। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से आरंभ होता है। अवफी ने इल्तुतमिश के ही शासन काल में जीवामी उल हिकायत की रचना की। निजामुमुल्क मोहम्मद जुनैदी, मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी और फखरुल मुल्क इस्लामी जैसे योग्य व्यक्तियों को उसका संरक्षण प्राप्त था। वह शेख कुतुबुद्दीन तबरीजी, शेख बहाउद्दीन ज़कारिया, शेख नजीबुद्दीन नक्शबी आदि सूफी संतों का बहुत सम्मान करता था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। स्थापत्य कला के अंतर्गत इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। भारत में संभवतः पहला मकबरा निर्मित करवाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को दिया जाता है। इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद एवं नागौर में अतारकिन के दरवाजा का निर्माण करवाया। अजमेर की मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने ही करवाया था। उसने दिल्ली में एक विद्यालय की स्थापना की। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित